हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज हम लोग अगेन पढ़ने वाले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो, जिसमें हम छठवीं के लिए हमारे 6th स्टैंडर्ड के प्यारे बच्चों के लिए जो हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है द अर्थ एंड द ग्रेटिट्यूड। आज इसका हम लाए हैं लेक्चर नंबर 3, जो कि इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होने वाला है। यानी आज आप लोग का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और आपको बता दो यार, 6th स्टैंडर्ड का ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए। साइंस का लगभग 6 से 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग बस पढ़ाई करते रहो यार, मतलब एग्जाम नजदीक है, सेमेस्टर एग्जाम दिवाली का आने वाला है। फटाफट से प्रिपरेशन चालू कर दो आप लोग का। साइंस ऑलमोस्ट 7-8 चैप्टर बना दिया हम लोग ने, मैथ्स का भी 6-7 चैप्टर बना दिया है, और बाकी के नए नए चैप्टर्स भी आएंगे, टेंशन मत लेना। हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स बन गए, ज्योग्राफी के लगभग ये पहला चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद वापस आ जाएगा सेकंड चैप्टर। तो कोई चिंता की बात नहीं है, हर एक चीज हमने डाल रखी है, आपको बस अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है। आप लोग से एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग अभी 6th स्टैंडर्ड में हो, करेक्ट है, लेकिन हो सकता है आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे, आपके कोई सोसाइटी में आपके फ्रेंड्स लोग रहते होंगे, ठीक है ना, आपके स्कूल में बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो 1st स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक होंगे। तो मुझे बस आप लोग से यह जानना है कि क्या मैं 1st स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड के लिए भी वीडियोस बना सकता हूं क्या? क्योंकि जैसे कि आप जानते 5वीं के लिए तो कंटिन्यूस डिमांड आ ही रहा था, सर 5th स्टैंडर्ड के लिए वीडियोस बनाओ। लेकिन मैं आप लोग से जानना चाहता हूं कि क्या 1st से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक के लिए वीडियोस बनाने चाहिए, और क्या उसके लिए एक सेपरेट चैनल करना चाहिए। तो अगर आप लोग का डिमांड आएगा तो डेफिनेटली आई विल मेक श्योर कि हम 1st से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे। तो फटाफट से मुझे आप क्या करना है, कॉमेंट सेक्शन में, कॉमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कॉमेंट करके, ठीक है, बता दोगे फटाफट से। तो आप लोग का कमेंट का इंतजार करूंगा। बाकी कुछ भी अगर चीजें पूछनी है, बतानी है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो इसको जरूर से फॉलो कर लेना मेरे को इंस्टाग्राम पे, और जितना भी चीजें प्यार देना है प्यार देते रहना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। ओके, तो सबसे पहले आप देखोगे तो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, हमारा जो आज का टॉपिक है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसका मतलब होता क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। देखो, आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है कि हमारा जो इक्वेटर का लाइन होता है उसके अकॉर्डिंगली हमारा अगर लाइंस पास हो रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड। हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ने हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, हमारा जो लॉन्गिट्यूड है ना, अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हो, ठीक है, यहां पे हम लोग का समझ लो ये इक्वेटर का लाइनिंग है, दैट इज द ये वाला पार्ट। लेकिन अगर वही चीज, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे डायग्राम में, अगर यही चीज हम लोग यहां से एक सेंटर के पॉइंट से यहां पे हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करें, दैट इज हमारे नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, तो ये जो पार्ट होगा, ये जो लाइन बनाना, ये एक्चुअल में क्या होगा, दैट इज द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। और वही अगर हम लोग एग्जैक्ट 0 डिग्री से लेके इधर पे हमारा 0 डिग्री जो रहेगा, वो 0 से 0 तक अगर जो हमारा लॉन्गिट्यूड का जो लाइन टच हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, प्राइम मेरिडियन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। ये आपको याद रखना है, क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। तो ऐसे जितने भी लाइंस है वो बन सकते हैं ना, करेक्ट है। इस प्रकार से ऐसे लाइंस जो है वो क्या होंगे, ऐसे लाइंस जो है वो बनेंगे, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। फिर सेम इसी प्रकार से यहां पे भी बनेंगे, ठीक है, इस प्रकार से हम यहां पे भी बना सकते हैं। तो ये जो लाइनिंग्स बनेंगे, ये जो लाइनिंग्स बनेंगे, ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, लंबा है, इसके लिए इसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। वैसे हमने जो इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था लैटिट्यूड, वो कैसा था, इस प्रकार से, दैट इज द पैरेलल टू इक्वेटर, ठीक है ना। ये इक्वेटर का लाइनिंग आपको दिख रहा है, तो इक्वेटर के पैरेलल होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड। लेकिन ये क्या है, हमारा मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है। तो इसको हम लोग और प्रॉपर तरीके से अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो सेमी सर्कल्स आपको बनता हुआ दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और यही जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है आपको, ये एक्चुअल में क्या होते हैं ना, इट इज कंसीडर्ड एज द, मतलब इसी में 0 डिग्री जो रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये आपको मैंने बता दिया, इसी में जो 0 डिग्री इससे बन रहा है, 0 से लेकर 0 तक का जो बन रहा है, वो क्या रहेगा आपके लिए, प्राइम मेरिडियन रहेगा। तो यानी कि यहां पे हम लोग क्या बता सकते हैं कि जो एंगुलर डिस्टेंस होगा जितने भी मेरिडियंस का प्राइम मेरिडियन से होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिग्रीज में मेजर करते हैं, और उसी चीज को हम लोग लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं, ठीक है ना, लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है। तो समझ लो कि 0 डिग्री जो मेरा ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है ना, ये 0 का लाइन है यहाँ पे। अब 0 से लेके मुझे मेजर करना है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो एक चीज बहुत अच्छी तरीके से, कि अगर समझ लो कि एकदम एग्जैक्ट बीचों बीच एक लाइन है, समझ लो यहाँ पे एग्जैक्ट बीचों बीच लाइन है, तो मुझे बताओ कि मैंने जब ये एग्जैक्टली बीचों बीच लाइन खींचा, तो मेरा ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट का हिस्सा। क्या है ये वेस्ट वाला पार्ट है। और ये जो हिस्सा है दोस्तों, ठीक है ना, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये ईस्ट का पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ईस्ट का।
यानी कि मेरा एक सेंटर की तरफ से अगर लाइन एक सीधा सीधा अगर मैं खींचूं अर्थ पे, तो एक वेस्ट पार्ट में और एक ईस्ट पार्ट में, जैसे हमने लैटिट्यूड के केस में क्या पढ़ा था, ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर, उसी प्रकार यहां पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। और अगर मुझे ये जो बीच का लाइन, जैसे मैंने बोला कि ये 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन रहेगा, तो प्राइम मेरिडियन से हम लोग एंगुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे और उसके हिसाब से जो भी लोकेशन आएगा, जो भी डिग्री आएगा, वो हम लोग उससे क्या बता सकते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्जिट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लॉन्जिट्यूड बोलेंगे, ठीक है ना। और ये सब चीज हमने पढ़ा हुआ है, बहुत सारी चीज हमने पढ़ा हुआ है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और जितने भी मेरिडियन होते हैं, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो ऊपर का नॉर्थ हो, चाहे वो साउथ हो, ये सभी के सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल इन साइजेस होते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट हमने देखा है कि हमारा अर्थ सर्कल के फॉर्म में है, ठीक है, भले ही इक्वल नहीं है लेकिन सर्कल के फॉर्म में, तो लेकिन ये यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल होता है। तो मेरिडियन जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है ना, उसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, जैसे ईस्ट का पार्ट है, समझ लो 10 डिग्री आया, 10 डिग्री आया, लेकिन ईस्ट का पार्ट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, 10 डिग्री ईस्ट बोलेंगे। जैसे उसमें क्या था, हमारा नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर था ना, जो हमने इसके पहले का टॉपिक पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, मेरिडियन ऑफ द लैटिट्यूड पढ़ा था हमने। तो लैटिट्यूड के केस में क्या होता था कि एक ऊपर का पार्ट आता था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का पार्ट आता था साउदर्न। तो ऊपर के पार्ट में नॉर्दर्न का लोकेशन अगर कुछ भी है, कितना भी डिग्री है, समझो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री नॉर्थ हो जाता था, फिर नीचे अगर आओगे तो 30 डिग्री साउथ हो जाता था। उसी प्रकार यहाँ पे ईस्ट की तरफ रहेगा तो 10 डिग्री ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट की तरफ रहोगे तो समझ लो 10 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। सॉरी 10th लिख दिया मैंने, 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग लोकेशन जो है यहाँ पे बनाए जाते हैं, 10 डिग्री 25 डिग्री जो भी है आपका, 25 डिग्री ईस्ट समझ लो, 25 डिग्री वेस्ट समझ लो, तो जो भी डिग्री रहेगा वो इसके अकॉर्डिंगली बनाया जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो 30 डिग्री ईस्ट जो है ना, ये हमारा समझ लो यहां से अगर एक सेंटर पॉइंट है, यहां से 30 डिग्री का अगर बनाते हैं, तो 30 डिग्री का जो पॉइंट है ना, 30 डिग्री का जो पॉइंट है ईस्ट का, ये एक ऐसा सेमी सर्कल है, ठीक है ना, जो कि एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री ज्वाइन करता है। मतलब ये जो 30 डिग्री ईस्ट समझ लो, यहां से आपका 0 है, यहाँ पे 30 है, तो 30 डिग्री का समझ लो ये लाइन आपका बन रहा है, ये आपका 30 डिग्री का लाइन बन रहा है, ठीक है। तो 30 डिग्री का जो लाइन एक्चुअल में जहां से भी बन रहा है, वहां से वो क्या बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा। इस प्रकार से यहां पे माना जाता है, करेक्ट है, ये चीज मानो। और ये प्राइम मेरिडियन में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे पार्ट है, कैरो हो गया, ठीक है ना, कैरो का पार्ट हो गया, ठीक है ना, फिर वो डरबन है अफ्रीका में, डरबन है अफ्रीका में, ये सब जो पार्ट है ना, वो यहाँ पे बिलोंग करते हैं, इस 30 डिग्री के लाइन पे बिलोंग करते हैं। और ये हमारा जो अर्थ है बहुत बड़ा है साइज में, इसके लिए हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए ये डिग्री की जरूरत पड़ती है। वही चीज समझ लो कि ये आपका क्या था, लॉन्गिट्यूड था, वही अगर लैटिट्यूड को भी साथ में बना दूं, कैसा था लैटिट्यूड, इस प्रकार से लैटिट्यूड थे आपके, ठीक है, इस प्रकार से आपके क्या थे, लैटिट्यूड थे, करेक्ट है, ऐसे ही था ना लैटिट्यूड। तो ये क्या दिख रहा है, एक तरीके से जाली जैसा दिख रहा है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो यही है, दैट इज द ग्रेटिक्यूल। ये तो आपको समझ में आ गया कि मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है। इसके पहले के लेक्चर में हमने मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड भी पढ़ लिया था, आज लॉन्गिट्यूड भी पढ़ लिया। अब ये दोनों को अगर मिलाया जाए, अगर हम बात करें ये दोनों को मिलाया जाए, तो हम लोग का एक टॉपिक बनता है जिसका नाम है दोस्तों ग्रेटिक्यूल। तो ये एक्चुअल में अर्थ हमारा ऐसा दिखता है, मतलब रियल में नहीं, ये हमारा एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स के हेल्प से बनाए हैं। और जो भी लोकेशन हमें चाहिए, जैसे कि समझ लो कि यहां पे समझ लो हमारा भारत है, ठीक है ना, ये हमारा भारत है समझ लो। अब ये जो भारत है दोस्तों, ठीक है ना, ये भारत है हमारा। अब यहां से मुझे बताना है कि मैं 30 डिग्री वेस्ट जाऊं, तो यहां पे 30 डिग्री वेस्ट में जो भी लैटिट्यूड और नॉर्थ के हिसाब से जो भी आएगा, तो वो लोकेशन हम बता सकते हैं। तो ये चीज एक्चुअली में लोकेशन ट्रेस करने में काम आता है। जैसे कि हम लोग यहां से, हाँ, आज हम लोग इंडिया में रहते हैं, मुझे दुबई का लोकेशन बताना है, तो समझ लो कितना होगा, समझ लो 30 डिग्री होगा, ईस्ट में होगा, वेस्ट में होगा, साउथ में होगा, जो भी है, तो वो लोकेशन बताने के लिए एक्चुअल में हेल्प करता है। तो दैट इज नथिंग बट द ग्रेटिक्यूल। तो इसीलिए ग्रेटिक्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। और एक्चुअल में ग्रेटिक्यूल क्या है कि जो पैरेलल मेरिडियन है वो क्या बनाते हैं, एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेट, जाली बोलते हैं ना, जाली। तो नेट जैसा एक स्ट्रक्चर बन रहा है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा, ये जाली जैसा दिख रहा है ना, ऊपर नीचे पूरा, इस साइड से भी पूरा जाली है, मतलब इस साइड से भी है, मतलब एक्चुअल में ऐसा भी लाइंस है आपको देखने मिल रहा है, और ऐसा लाइंस भी है। तो क्या बना रही है, ये जाली जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो ये जो लैटिट्यूड्स, मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड हो गए या फिर मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड हो गए, ये दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से क्या बन रहा है, एक नेट जैसा जालीदार स्ट्रक्चर बन रहा है। और उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रेटिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेटिक्यूल बोलते हैं। और ये लेक्चर के शुरुआत में, ये चैप्टर के शुरुआत में भी ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था कि ग्रेटिक्यूल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो ये जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ये लोकेशंस बताने में हेल्प करते हैं हम लोग को। और आज के जो मॉडर्न एज है दोस्तों, इसमें हम लोग जीपीएस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, जीपीएस हो गया, जीआईएस हो गया, जिसको हम लोग ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं, फिर जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम,
ठीक है ना। ये जो चीजें हो गया ना, चाहे वो गूगल मैप हो गया, मुझे एक बात बताओ, हम लोग गूगल मैप में कुछ भी लोकेशन डालते हैं तो वो एग्जैक्टली वो लोकेशन कैसे बता देता है, क्योंकि उसमें लोकेशन डाला हुआ है कि ये जो भी कंट्री है वो 30 डिग्री ईस्ट में है, 45 डिग्री नॉर्थ में है, समझ लो। तो ये जो लोकेशन होगा ना वो एग्जैक्ट वहां पे आके प्लेस कर जाएगा। मतलब लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड अगर आपको पता है किसी भी चीज का, किसी भी लोकेशन का, आपको लैटिट्यूड पता है और लॉन्जिट्यूड पता है, समझ लो आपको लैटिट्यूड पता है ऐसा, ठीक है ना। यहां पे देखो, समझ लो कि आपको पता है कि लैटिट्यूड 30 डिग्री, तो आप 30 डिग्री पे यहां पे आ गए, और आपको पता है कि लॉन्गिट्यूड 45 डिग्री, तो यहां से आप इधर पे भी आ गए। तो ये दोनों का जो मिक्स होकर ये जो पॉइंट आपने क्रिएट किया, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन का जो पॉइंट आएगा यही आपका लोकेशन रहेगा जो आपको चाहिए, करेक्ट है। तो इसीलिए यहां पे हमारा ग्रेटिट्यूड और जो मेरिडियन हो गए, चाहे लैटिट्यूड हो गए चाहे लॉन्जिट्यूड हो गए, इसीलिए ये हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो जीपीएस होता है, ये सभी चीज ना हमारे इसरो में भी इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है ना। इसरो हो गया, नासा हो गया, ये बड़े बड़े जो स्पेस एजेंसीज होते हैं इनका भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है, ताकि यार प्रॉपर तरीके से स्पेसशिप को भेजा जा सके उसमें प्रॉपर लोकेशन डाल के। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और इसीलिए जो टेक्नोलॉजी है ना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आज के डेट में तो हमारे मोबाइल फोन में भी जीपीएस आ गया है, तो मोबाइल फोन में चाहे कार में नेविगेशन करने के लिए, कोई भी लोकेशन डालने के लिए, मैप रास्ता ढूंढने के लिए ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और इसीलिए ये टॉपिक पढ़ना, अभी तो आपने बहुत बेसिक पढ़ा है, बहुत ही कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने, लेकिन जैसे जैसे आप ज्योग्राफी में आगे बढ़ोगे, ये सब सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ोगे, तो आपको बहुत ज्यादा ये सब चीज जो है वो क्या लगने लगेगा, इजी लगने लगेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो बस दोस्तों यही था हमारा पूरा का पूरा एंटायर टॉपिक जो बचा हुआ था, दैट इज द मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड, एंड साथ ही में मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड तो पढ़ ही लिया था, फिर हमने ग्रेटिट्यूड भी पढ़ लिया। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको पढ़ के काफी ज्यादा मजा आया होगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने हर एक चीज को आपको पढ़ा दिया है। अब देखो, ज्योग्राफी का ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब सेकंड चैप्टर भी जो है ज्योग्राफी का, वो भी हम लोग आपको बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। बाकी साइंस और मैथ्स बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ा रखा है, कंटिन्यूअस आपके लिए मेहनत करके वीडियोस बनाए, तो आप लोग बस प्यार देते रहो, वीडियोस को देखो, कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करो, जितना हो सके आपके मार्क्स एग्जाम में अच्छे आने चाहिए उतना आप मेहनत करते रहना, ठीक है, क्लियर है। तो चलो आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, तो अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।